दोस्तों स्वागत है आपका सुरक्षा स्मार्ट सिटी वसई ईस्ट। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की चॉइस होती है मेरे सस्ते बजट में मेरे को एक प्रॉपर्टी मिल जाए और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी एमिनिटीज़ के मामले में या क्वालिटी के मामले में, तो सारी चीज़ें आपको वसई ईस्ट में आपको देखने को मिलती है। क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 3 एकड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें म्हाडा का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण आपका बजट मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम बजट में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। मैं अगर थोड़ा सा आपको इस टाउनशिप के बारे में डिस्क्रिप्शन दूं तो ये टाउनशिप आप देख सकते हैं, ये वसई ईस्ट का स्टेशन से लगता हुआ ये बहुत बड़ा एरिया है। मतलब 365 एकड़, मतलब इतना बड़ा एरिया है कि आपकी नज़र नहीं जाएगी, इतना बड़ा एरिया है। तो पूरे एरिया में सिर्फ पाइलिंग का काम चल रहा है कि एक मेगा टाउनशिप डेवलप हो रही है, जहाँ प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल पूरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है। तो ये प्लान टाउनशिप है। प्लान टाउनशिप के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फ्लैट्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट म्हाडा का एक कहना है कि आप इतनी बड़ी टाउनशिप जो ये डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें कुछ परसेंटेज आपको अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। तो साइज प्राइस अलॉटमेंट म्हाडा की तरफ से है। तो मार्केट वैल्यू जो यहाँ पे 35-40 लाख या 40 से 45 लाख रुपए जो मार्केट वैल्यू ऑलरेडी 1 BHK की चल रही है, तो ये कंपैरिजन में उससे बहुत ही कम बजट में। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख में है ये। अब इसके गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट है हम समझते हैं। इसके ऑफिस में मैंने आपको ये दिखाया कि मतलब 362 वसई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, बोले तो वेस्टर्न लाइन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, तो इसमें मैं आपको डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एलिवेशन दिखाऊँगा। इसका एलिवेशन देख लीजिए, 23 स्टोरी का टावर है ये, और 23 स्टोरी के टावर में सबसे 2 चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मिल रही है। सबसे पहली चीज़, इसका पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा का पूरा RCC है। आप पास में आ जाइए थोड़ा सा। इसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा का पूरा RCC है। तो एलिवेशन जो है वो क्वालिटी वाइज पूरा का पूरा RCC है। सेकेंड, इसकी जो एमिनिटीज़ है वो 25+ एमिनिटीज़ है। मतलब एक बाउंड्री के अंदर आपको सारी की सारी मैक्सिमम एमिनिटीज़ सब के सब दे रखी है। एमिनिटीज़ का डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ एमिनिटीज़ आपकी, तो ये आप देख सकते हैं हर विंग्स के आगे पोडियम है और पोडियम के ऊपर एमिनिटीज़ है। और इसमें जो कार पार्किंग है आपकी, आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक कार पार्किंग की व्यवस्था भी आपको दे रखी है। तो पोडियम तो मेन जो स्ट्रक्चर है वो क्वालिटी वाइज है, पूरा का पूरा RCC है। तो आपको इस जो प्रोजेक्ट जो आपका जो रेडी जो होने जा रहा है एज सुन एज पॉसिबल, तो 2024 जून तक आपको पोजीशन मिलने जा रही है फेज़ 1 की, जहां आपको EWS कैटेगरी और LIG कैटेगरी आती है। अब गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। अंडर म्हाडा अफोर्डेबल लॉटरी सिस्टम में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरी आती है। एक आपकी EWS कैटेगरी आती है, एक LIG कैटेगरी आती है। EWS की जो कैटेगरी है, जिनकी इनकम 3 लाख से कम है या 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, तो EWS कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 3 लाख से कम है या जिनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपके नाम से, हस्बैंड और वाइफ के नाम से, दोनों के नाम से ऑल ओवर इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और आपकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप इसके फर्स्ट एलिजिबल है। आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलता है इसमें, जो सब्सिडी है। सब्सिडी आपको 2.5 लाख रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में PM आवास योजना की सब्सिडी बंद हो चुकी है, लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है, आप EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ये सब्सिडी डायरेक्ट मिलती है। आप लोन ले या ना ले, सब्सिडी डायरेक्ट मिलती है। तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स है EWS वालों के लिए। जब आप मेरे को फोन करेंगे तो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है LIG की। LIG का सेम क्राइटेरिया है कि आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो सेम फर्स्ट कैटेगरी EWS, सेकंड कैटेगरी LIG, तो दोनों को ये गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनके नाम से ऑलरेडी प्रॉपर्टी है या जिनके नाम से इनकम ज्यादा है, तो बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। अगर आपके पास ये चांस है तो इसका बेनिफिट्स आप 100% उठाइए। तो इसके कंपैरिजन में आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जिसका प्राइस 20 लाख के बराबर हो। जी हाँ दोस्तों, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम एमिनिटीज, ऐसा फ्लैट्स आप कहीं लेने जाते हैं तो 35-40 लाख रुपए या 45 लाख रुपए कॉस्टिंग आती है, लेकिन मेगा टाउनशिप आपको नहीं मिलती। तो आप इस टाउनशिप का बेनिफिट उठाएं। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको कहा था कि पूरा का पूरा RCC है। आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी साइट से, 362 एकड़ की साइट से, इसका कंस्ट्रक्शन हमारा प्री कास्टिंग टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं हमने एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई है, जो 25 एकड़ में फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये फैक्ट्री
फैक्ट्री में पूरा का पूरा एलिवेशन तैयार होगा। जिस तरीके की ब्रिज तैयार होता है ना, जो ब्रिज तैयार होता है, पूरा आरसीसी का ब्रिज तैयार होता है, एलिवेशन तैयार होता है, उसी तरीके से आपका बिल्डिंग का पूरा का पूरा एलिवेशन तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं ये 25 एकड़ में बड़ी सी फैक्ट्री बनाई है हमने, जिसका एलिवेशन पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको सैंपल फ्लैट लेके चलता हूँ। सैंपल फ्लैट के बाद मैं एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन जहाँ चालू है वो मैं आपको दिखाने लेके चलता हूँ। तो इस टाउनशिप के अंदर एक चीज और भी बताऊंगा, इसमें आपको गैस की पाइपलाइन, वीवीएमसी का गवर्नमेंट का पानी, आपकी टोटल सारी की व्यवस्था आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलेगी। तो हम चलते हैं सैंपल फ्लैट देखने के लिए। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, तो सैंपल फ्लैट है बिल्कुल। जो सैंपल फ्लैट है मैं वो सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ जिसमें सामान रखने के बाद कितनी जगह बचती है आपका, प्रॉपर तरीके से डाइनिंग टेबल या कैसे किस तरीके से आता है वो आप देखिए। अभी मेरा सैंपल फ्लैट है। सैंपल फ्लैट जो है मेरा 370 आपका विद बालकोनी, यूजेबल कारपेट एरिया है। तो बड़ा सा ये ड्राइंग रूम का एरिया है। पूरा पूरा जो अंदर का जो साइजेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल जो कॉर्नर है ये डाइनिंग टेबल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो एरिया है आप सोफ़ा प्लस टीवी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पीछे आपके बड़ी से एक बालकोनी दे रखी है। तो आप देख सकते हैं बालकोनी का एरिया है, थोड़ा आगे लेके आओ। तो आप ये देख सकते हैं बालकोनी का एरिया है। यस, इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 1 BHK का तो फ्लैट है, लेकिन मैंने इसमें मास्टर बेडरूम की भी प्रोविज़न आपको दे रखा है। नहीं तो क्या होता है 1 BHK में सिर्फ एक ही टॉयलेट बाथरूम होता है, यहाँ आपको रूम के अंदर भी आपका वॉशरूम मिलता है आपको। तो ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है, 1 BHK का फ्लैट है, जिसका कॉस्ट जाती है आपको 20 लाख रुपीज़ में। तो ये पूरा रूम में आप एलमीरा डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका एक बालकोनी का एरिया भी दे रखा है। तो ये बालकोनी का छोटा सा एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी सेकंड बालकोनी होगी, फर्स्ट बालकोनी आपके ड्राइंग रूम में थी। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें एक वॉशरूम भी आपको मिलता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा वॉशरूम भी है, जहाँ एक वॉश बेसिंग, और ये आप देख सकते हैं छोटा सा वॉशरूम का एरिया है आपका। मास्टर बेडरूम हो गया आपका। इसके बाद मैं आपको ड्राइंग रूम से आपके किचन की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये मेरा पैसेज है। पैसेज से मैं किचन की तरफ आता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा मेन वॉशरूम का एरिया है। तो मेन वॉशरूम के अंदर सेम जो फिटिंग आपको दिखा रखी है, सेम फिटिंग इसी तरीके से आपको मिलती है। सेम इसी तरीके से आपको फिटिंग मिलती है। तो एक कम बजट के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मैं देने जा रहा हूँ। और ये आपका किचन का एरिया है। किचन को थोड़ा सा हमने सेपरेट किया है। क्यों? आपने मैक्सिमम किचन देखे होंगे वॉशरूम के सामने होते हैं, लेकिन ये जो किचन है आपका, ये बिल्कुल आपका सेपरेट है और वेंटिलेशन के लिए बहुत बड़ी फ्रेंच विंडो दे रखी है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसका अब जो एलिवेशन है, जो इसका ओरिजिनल जो काम चल रहा है, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है, बड़ा कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, तो कितना काम हो चुका है, क्या काम चल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, अब मैं मेन रोड पे हूँ। यहाँ से स्टेशन, आपका ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, ये कंपनी का ऑफिस है, सुरक्षा स्मार्ट सिटी का ऑफिस है। और बिल्कुल ये जो मेन रोड है, यहाँ से लेके स्टेशन तक पूरी लैंड हमारी है। 362 एकड़ की पूरी लैंड हमारी है। तो इसमें जो एमिनिटीज़ है उसके कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं, इमेजेस लगे हुए हैं। आप जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पूरा आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, वहाँ तक पूरा का पूरा पाइलिंग का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरा ये पाइलिंग का काम चल रहा है। और स्टेशन तक आपका पूरा आप स्टेशन से लेके जब ऑफिस तक आएंगे तो पूरा ये वर्किंग आपको दिखाई देगी। तो अभी जितना भी है आपका पूरा पाइलिंग का काम कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो मैंने आपको बताई थी कि मतलब जो फैक्ट्री तैयार हो रही है, जो आपका जो प्रीकास्टिंग टेक्नोलॉजी है, उससे आपका काम फास्ट रहेगा। तो एक मेगा टाउनशिप डेवलप हो रही है, जिस तरीके का आपका विरार में आपने देखा होगा ग्लोबल टाउनशिप सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप हुई है, उसी तरीके से उससे कई गुना बड़े लेवल पे, मतलब 362 एकड़ लैंड वसई विरार नायगांव में किसी के पास इतनी बड़ी लैंड नहीं है। तो ये जो लैंड है, ये पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये पूरा टाउनशिप बेस्ड प्रोजेक्ट बन रहा है। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए इस दिए हुए नंबर पर फ़ोन करिए। और जब भी आप स्टेशन पे आते हैं तो पिकअप की व्यवस्था हमने स्टेशन से दे रखी है, तो इसलिए पहले आप फ़ोन कर लीजिए। मेरा नाम तुषार सावंत है, मैं आपको साइट्स पे मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।